Good morning, student. In the previous lecture, we studied how to find bivariate frequency table. Now today we will learn the next point, chi-square statistic. CHI, which is read as chi, and its notation is like this, which is similar to x. वो x की तरह दिख रहा है लेकिन x नहीं है. chi स्क्वायर का सिंबल थोड़ा सा बड़ा निकालो और इस तरीके से निकालो. ठीक है, एक लाइन इसे स्ट्रेट होनी चाहिए और दूसरी थोड़ा सा कर्व होनी चाहिए. सो इट इज कॉल्ड एज chi. तो chi square statistic is denoted by like this and chi is read like chi. Okay, so it is always non negative. तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव रहेगा ये. तो काय कैसे फाइंड आउट करना है काय स्क्वायर? तो देखो, सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? विच कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला EIJ इक्वल टू RI माइनस CJ अपॉन N. हियर R मीन्स रो टोटल, C मीन्स कॉलम टोटल एंड N मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे दिया मैंने RI मीन्स रो टोटल, CJ मीन्स कॉलम्स टोटल एंड टोटल फ्रीक्वेंसी. तो आपको जो टेबल दिया होगा तो उसमें रो की टोटल करो, कॉलम्स की टोटल करो और ये टोटल फ्रीक्वेंसी. तो इसका यूज़ करके आप हर एक एलिमेंट की सेपरेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालना है. उसके बाद काय स्क्वायर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ OIJ माइनस EIJ होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EIJ एंड इट्स समेशन. समेशन मीन्स इट्स टोटल. तो OIJ मीन्स है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, EIJ जो अभी हमने फाइंड आउट किया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ काय स्क्वायर वैल्यू. ओके, तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करके आप काय स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और उस कॉलम की टोटल जो करोगे तो वो होगी काय स्क्वायर की वैल्यू. तो इसे ही आप IJ निकाल दोगे तो सिंपल फॉर्मेट में O माइनस E अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन E इट्स समेशन. तो ऐसा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो. IJ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन IJ किस लिए मेंशन करना है? तो कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है ये देखने के लिए आप IJ मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, अब सॉल्व एग्जांपल जो दिए उसमें देखो क्या दिया है. फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ 200 पीपल ऑफ विच 80 वेयर मैन एंड 120 वेयर वुमन. तो आपको एक टेबल दिया है, 80 मैन 120 वुमन, इसे बताया है टोटल 200 पीपल से. तो ये जो टेबल दिया है तो सबसे पहले हमें रो टोटल एंड कॉलम टोटल फाइंड आउट करना है. और टोटल 200 पीपल है तो आपके फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है टोटल फ्रीक्वेंसी वो 200 आनी चाहिए. ठीक है, तो आंसर जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको वही टेबल फिर से लिखना है और लास्ट कॉलम में टोटल ऐड करना है. तो ये है रो टोटल, इन दोनों के एडिशन यहाँ पे, और ये है कॉलम टोटल. तो वर्टिकल एडिशन करोगे तो यहाँ पे कॉलम टोटल. और उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला है EIJ इक्वल टू RI माइनस CJ अपॉन N. तो R मीन्स रो टोटल, C मीन्स कॉलम टोटल. अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में जो दिया मेथड वो भी एक्सप्लेन करती हूँ और मैंने उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है तो वो भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको. तो आपको जो इजी लगता है उसी प्रोसीजर से आप फाइंड आउट करो. तो काय स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. तो सबसे पहले 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हमें दिए हैं क्वेश्चन में. तो इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो देखो 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स अभी रो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकेंड है. तो रो मतलब क्या है? तो ये जो हॉरिजेंटल होते हैं वो रो होता है. सो दिस इज R1, दिस इज R2. तो ये पहला रो R1, दूसरा रो R2, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है वो कॉलम होता है. सो दिस इज C1 एंड C2, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम. तो R1 R2 C1 C2. अब हर एक एलिमेंट की पोजीशन भी वैसे ही रहती है. इसकी पोजीशन क्या रहेगी? देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, मतलब इसकी पोजीशन है A11. इसकी होगी A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. रो पहले लिखना है, कॉलम बाद में लिखना है. तो इसकी पोजीशन होगी E12. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 होगी, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 होगी. तो इसी पोजीशन से आपको
यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो E11 मतलब R1 C1 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n। तो ये जो E11 इसकी फ्रिक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो आपको इसकी टोटल और कॉलम की टोटल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n करना पड़ेगा। इस वैल्यू की अगर आपको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो इसकी टोटल और ये सेकेंड वैल्यू रो की टोटल कॉलम की टोटल अपॉन n करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इस पोजीशन के वैल्यू की अगर आपको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो इसकी टोटल कॉलम की टोटल दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n और इसकी मल्टीप्लिकेशन अपॉन n, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है। जो जैसे फॉर्मूला में सब मेंशन किया। तो E11 मतलब R1 C1 की टोटल उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन n। E12 मतलब R1 एंड C2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n। E21 मतलब R2 एंड C1 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n एंड E22 R2 C2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n। ठीक है। तो पहले ये नंबर कंसिडर करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेकेंड ये नंबर कंसिडर करो, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। वैसे 4 फैक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंप्लीफाई करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमें काय स्क्वायर फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला है OIJ माइनस EIJ स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EIJ। तो OIJ मतलब क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, मतलब ऑलरेडी जो टेबल में आपको दी है वो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज। और EIJ का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो पहली जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है 40 जिसकी पोजीशन है O11 और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है 30 जिसकी फ्रिक्वेंसी है E11। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो देखो 40 माइनस 30 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EIJ। वैसे ही सेकेंड इसका और ये सेकेंड वैल्यू का सब्सट्रैक्शन, सो 40 माइनस 50 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 50। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स इसका और इसका सब्सट्रैक्शन यहाँ पे लिखा और लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी। तो या तो आप इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर उसका स्क्वायरिंग करो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर पॉइंट में कन्वर्ट करो, बाद में एडिशन करो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे काय स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इतना याद रखो। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आप सॉल्व कर सकते हो जिसमें आपको पहले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे फिर काय स्क्वायर, या फिर दूसरा एक और फॉर्मेट है जो कि टेबल फॉर्म में है जो मैं बता दी आपको। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का 4th एग्जाम्पल लिया है मैंने। 800 पीपल वेयर आस्क्ड वेदर दे वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग विथ फॉलोइंग रिजल्ट। तो जितने ग्लासेस पहनते हैं मतलब चश्मा जो लोग पहनते हैं और जो नहीं पहनते उसकी फ्रिक्वेंसीज आपको यहाँ पे दी है। एज अंडर 13, एज अबव 30। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रो की टोटल कॉलम की टोटल। तो यहाँ पे पहला टेबल आएगा, लेट अस फाइंड द रो एंड कॉलम टोटल्स। तो रो की टोटल करेंगे, कॉलम की टोटल करेंगे। 310 प्लस 90 तो ये बन जाएगा 400, 290 प्लस 110 तो ये भी बन जाएगा 400। अब कॉलम की टोटल, इन दोनों की एडिशन 300 और ये 10 इसमें ऐड करोगे तो फिर से 300 मतलब 600। इन दोनों की टोटल 200, 800। ठीक है। तो पहले टोटल मिल गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब जो फॉर्मूला है काय स्क्वायर का ये लास्ट कॉलम में आया है तो इसी के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे। तो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालना है, EIJ का कॉलम, उसके बाद OIJ का कॉलम जो कि एग्जाम्पल में दिया है। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, उसका स्क्वायरिंग और उसे फिर से EIJ से डिवाइड करना है। ठीक है। तो पहले EIJ निकालते हैं, R1 C1 अपॉन n। तो R1 है 400, C1 है 600 अपॉन n। तो 400 इंटू 600 अपॉन n है 800। ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करो, 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 4 2 4 8 और 2 से यहाँ पे डिवाइड करो 3। फिर क्या बचा, ये 2 0 है ये 3 है मतलब 300 बचा। ठीक है। तो ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट R1 C2, तो R1 C2 अपॉन n। तो 400, 200
तो 400 इंटू 200 800। तो देखो ऊपर भी 4 2 है, तो 4 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हो, तो फिर क्या बचा 100। ये अगर कैलकुलेशन रफ में करते हो डायरेक्ट EIG लिखते हो तो भी चलेगा। R2C1 400 600 और दूसरा है R2C2 400 200 अपॉन 800। अब ये सिमिलर ही है, देखो 400 600 मतलब यही आ गया, तो इसका आंसर 300 आएगा। और ये भी सेकेंड ही आ गया, इसका आंसर 100 आएगा। ठीक है। अब OIJ मतलब जो टेबल में वैल्यू दिए है उसकी पोजीशन, ये OIJ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सो 310 90 290 110। ठीक है। सब्सट्रैक्शन ओ में से ई माइनस करना है। सो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 10, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन -10 आएगा, क्योंकि 90 - 100 290 - 300, तो ये भी -10 आएगा और यहाँ पे 10 मिलेगा। नेगेटिव नंबर मिलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में इसका स्क्वायरिंग करना ही है, तो वो फिर से पॉजिटिव बन जाएंगे। सो 10 का स्क्वायर, तो ये सभी 100 बन जाएंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव सभी 100 बन जाएंगे। अब लास्ट कॉलम क्या है, तो ये जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया अपॉन EIJ, तो इसका और इसका डिवीजन, तो 100 अपॉन 300, तो ये बन जाएगा, मैं अभी डायरेक्ट लिखती हूँ 1/3, तो 0 कैंसिल हो जाएंगे। 100 अपॉन 100 1, यहाँ पे भी 100 अपॉन 300 मतलब 1/3, और इन दोनों का डिवाइड 1, तो 1 + 1 2 बन जाएगा, और ये 1/3 + 1/3 2/3 बन जाएगा। सो 2 + 2/3 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 = 6, 6 + 2 मतलब 8/3 बन जाएगा। ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी की टोटल चाहिए, वही है आपका काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखती हूँ। सो काई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ OIJ माइनस EIJ ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EIJ। ठीक है। अब इसकी टोटल हमें मिली है कितनी, 8/3। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड करें। सो 3 2 = 6, 2 रह गया, 6 20 हो जाएगा, 3 6 = 18, 3 6 = 18, 6 6 6 कंटिन्यूस आएगा, तो यहाँ पे हम 7 कर देंगे। सो काई स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया 2.67। ठीक है। तो और भी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में से जो छोटा टेबल है इसमें 2/2 के टेबल्स दिए, जैसे कि थर्ड सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ट्राई करो, कुछ डाउट है तो पूछो।